शुक्र सेकंड हाउस भोजन का कारक होता है और घर में बैठ के आराम से भोजन करना व्यक्ति को पसंद होता है, तो ये चीजें देता है। दूसरा, अब शुक्र पांचवें का शुक्र देखते हैं। शुक्र पांचवें में हो ना, तो वो नैसर्गिक सूर्य की राशि होती है। मतलब आप काल पुरुष की कुंडली देखेंगे ना, तो 5 नंबर जो होता है वो सूर्य उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम होती है, उसका ना शुक्र यहाँ पे आके अपनी क्षमता खो देता है, क्योंकि 5 नंबर हीटिंग है और हीटिंग शुक्र को पसंद नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवर हीटिंग हो जाती है व्यक्ति के अंदर। तो वो 5 नंबर संतानोत्पत्ति में प्रॉब्लम आती है। शुक्र के कारकत्व को, या डॉक्टर कहते हैं ना कि इसका भाई, इनका तो जो संतान करने की जो क्षमता है वो वीर्य ही बहुत पतला है, तो इस तरीके से मतलब संतान में प्रॉब्लम देता है। लेकिन फिर भी संतान थोड़े टाइम के बाद मिलती है, इनको संतान का सुख प्राप्त होता है, पुत्र का भी सुख और मिलता है। मिला जुला के थोड़ा सा वहां पे हमें मेडिसिन का प्रयोग करना पड़ता है या फिर किसी मंत्र जाप का प्रयोग करना पड़ता है, तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। पांचवें का शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति मंत्र जाप में कुशल होता है। पांचवें का शुक्र पंडिता, जो ब्राह्मण होते हैं ना, पांडित्य जिनके अंदर होता है, बोलने की क्षमता जिनकी, कवित्व जिनके अंदर होता है, जो बोलने में कुशल होते हैं, शब्दों की संरचना करने में ये लोग माहिर होते हैं। पांचवें का शुक्र किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में बजाने में भी कुशलता देता है, पांचवें का शुक्र। और पांचवें का शुक्र, पांचवा घर होता है एंटरटेनमेंट का। तो ऐसा व्यक्ति फिल्मों को देख के, नाटक को देख के अपने आप को एंटरटेन करता है। ठीक है। पांचवें का शुक्र व्यापार में दिक्कत देता है। शुक्र 5 व्यापार में परेशानी देता है, तकलीफ देता है। ऐसा व्यक्ति नौकरी में ही सुखी रहता है, जब व्यापार करने जाएगा तो उसको तकलीफ ही आती है, प्रॉब्लम ही आती है। तो पांचवें का शुक्र जो है व्यापार में प्रॉब्लम करता है। हालांकि व्यक्ति कुशल होता है, दूसरे का व्यापार चलवा देगा, दूसरे का काम चला देगा, लेकिन जब अपनी बारी आएगी तो उसको प्रॉब्लम आती है। और पांचवें का शुक्र, पांचवा घर होता है हमारे प्रेम संबंधों का भी। तो ऐसे व्यक्ति को काफी प्रेम संबंध, काफी रिलेशंस, बहुत जल्दी आयु में रिलेशन दे देता है। तो ऐसे व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। और पांचवें का शुक्र अलग अलग जगह से संबंध बना देता है, तो बहुत सतर्कता से काम करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति लव मैरिज कर सकता है। फिफ्थ शुक्र हो तो अपने हिसाब से लव मैरिज करने में व्यक्ति अपने हिसाब से सोचना शुरू करता है, किसी की बात नहीं मानता। इस तरीके से पांचवें का शुक्र इंटरप्रेटेड, और पांचवें का शुक्र आर्किटेक्ट बनाता है, किसी चीज में डिजाइनिंग का प्रयोग होता हो, वो आर्ट एक कुशलता देता है व्यक्ति। पांचवें का शुक्र, उसकी जो पांचवें का शुक्र, अगर शुक्र बुध के साथ में हो तो व्यक्ति अकाउंट्स की फील्ड में बहुत अच्छा कर लेता है। अकाउंट्स की फील्ड में बहुत, क्योंकि बुध अकाउंटिंग है, जिनके साथ में होता है शुक्र अपना प्रभाव डाल देगा, उसको गणित दे देगा अच्छी। शुक्र मंगल के साथ में हो तो कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत अच्छा काम देता है। शनि भी हो तो भी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा देता है। शुक्र मंगल डॉक्टर भी बना देता है व्यक्ति को, मेडिसिन लाइन में बहुत अच्छा करवाता है। तो इस तरीके से आप जब शुक्र राहु हो तो शुक्र राहु व्यक्ति को सर्जरी का काम, मंगल भी सर्जरी देता है, लेकिन शुक्र राहु भी व्यक्ति अगर डॉक्टरेट करना चाहे तो सर्जन में या फिर रिसर्च, मेडिसिन रिसर्च साइड पे बहुत अच्छा काम कर लेता है। शुक्र इस तरीके से पांचवें का शुक्र आपको इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा। और भी शुक्र 6 जब हम देखेंगे तो शुक्र छठे को ना थोड़ी, छठा घर सर्विस का होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की बहुत मदद करता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों की बहुत मदद करता है, लेकिन मदद करने में अपना काम भूल जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, दूसरों की मदद तो करेगा लेकिन अपना काम भूल जाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा। उसको अपना काम करने में वो इतनी मदद में लीन हो जाएगा कि उसको पता नहीं चलता कि मुझे करना क्या है उसको। और शुक्र 6 दूसरे की बात बहुत सुनता है। शुक्र 6 हो तो दूसरे की बात बहुत सुनता है, जो कहता है वही मान लेता है। शुक्र 6 दूसरे की बात सुन रहा है, इसलिए सक्सेस नहीं हो पाता। शुक्र 6 को कपड़े पहनने का ढंग नहीं होता है। शुक्र 6 जितने भी होते हैं ना, उन्हें कपड़े जो है वो हिसाब किताब से पहनते हैं। उनको ढंग नहीं होता, जो मिल जाएगा पहन लेंगे, अपना चल देंगे। और उनको पता नहीं है, उनके बाल आपको
ऐसे ही मिलेंगे हिसाब किताब के, उनको पता नहीं दाढ़ी ऐसी बढ़ी हुई, हिसाब किताब रहता है उनका। और शुक्र 6 शत्रु बहुत ज्यादा देता है, कंपटीटर बहुत ज्यादा देता है। ऐसे लोगों के ना कहते हैं, क्लासिकल टेक्स्ट कहता है कि ऐसे लोगों के शत्रु जो होते हैं वो अमृत पीकर आए हुए होते हैं, मतलब वो खत्म ही नहीं होते, व्यक्ति कुछ भी कर ले वो खत्म ही नहीं होते, कहीं ना कहीं से फिर आ जाते हैं। तो शुक्र 6 ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से शुक्र 6 क्या करता है, शुक्र 6 पैसा लेने में कुशल होता है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति पैसा लेने में कुशल होता है, कर्जा लेने में बहुत कुशल होता है। ऐसा व्यक्ति बैंक से कर्ज लेने में बहुत बहुत तेज होता है, इसके ऊपर कर्जा हमेशा थोड़ा थोड़ा बना रहता है। और ऐसा व्यक्ति कर्ज लेके ही काम शुरू करे ना तो इसका काम चलता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने पैसे से काम करे ना तो काम ही नहीं चलेगा, इसको प्रॉब्लम ही आती रहेगी, व्यापार में नुकसान हो जाएगा। और कर्जा लेके काम करे तो चीजें आगे बढ़ जाती है। इस तरीके से इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को ना नटराज की उपासना करनी चाहिए। नटराज भगवान शंकर का एक स्वरूप है, एक बड़ा अच्छा स्तोत्र है, नटराज राज नमो नमः, एक बहुत अच्छा स्तोत्र है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर में नटराज की मूर्ति रखनी चाहिए, बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है इसका। तो नटराज की उपासना इसके लिए बहुत अच्छी होती है। नटराज में भगवान शंकर जैसे नाचते हैं तो शुद्ध बुद्ध खो देते हैं ना, तो शुक्र 6 जो होता है वो ऐसा ही लगभग होता है। ऐसे व्यक्ति को समझ में नहीं आता मुझे कब क्या करना है, वो कर जाता है। लेकिन जब नटराज की उपासना करता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा जीवन में परिवर्तन आता है। नटराज की उपासना, नटराज नट स्वरूप का ऐसा व्यक्ति नाटक की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति डांसिंग, उसके साथ में बहुत अच्छा डांस आता है, ऐसे व्यक्ति डांस कर सकता है। अगर आप डांस नहीं कर सकते तो आपको सीखना चाहिए, शुक्र 6 को डांस जरूर करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा ही प्रयास करेंगे तो बहुत सारी शुक्र की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। शुक्र 6 में अगर कपड़े का काम हो तो व्यक्ति को बहुत सहयोग मिलता है। 6 नंबर में कपड़े का काम से व्यक्ति अर्निंग बहुत अच्छी कर सकता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल चीजों से, डेकोरेटिव चीजों से व्यक्ति बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है। तो शुक्र 7, अभी हम आज की लास्ट राशि देखते हैं क्योंकि 55 मिनट्स हो चुके हैं। आज की लास्ट राशि देखते हैं, फिर आगे 6 भावों का दूसरे वीडियो में हम या अगली बार हम उसको देखेंगे। तो शुक्र 7वें में क्योंकि 7वें पुरुष राशि होती है, तो इसमें क्या कहते हैं, ये 7 नंबर ऑड राशि है ना, तो 7 नंबर में शुक्र क्या कहते हैं, क्लासिकल कहता है यहाँ पे व्यक्ति को संकट उत्पन्न होता है। अब संकट उत्पन्न का मतलब क्या होता है, शुक्र 7वें में ना किसी के रूल को नहीं मानता, कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं शादी अपने हिसाब से करूंगा। ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से शादी करने वाले, शादी में अपनी वाली बात चलाते। और शुक्र जो है 7वें में अगर किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो तो शोक का कारण बनता है। शोक का कारण क्यों बनता है, क्योंकि शुक्र हमारे जीवन का सुख होता है। अगर सुख ही पाप दृष्टिगत हो तो सुख कम व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति जो है शुक्र 7वें का व्यक्ति ना अपने ऊपर थोड़ा समय लगाता है। 7 शुक्र हो तो व्यक्ति को शौक कपड़े पहनने, अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है। अगर शुक्र अफ्लिक्टेड ना हो तो विदाउट सेंट लगाए व्यक्ति बाहर नहीं जाता, डिओड्रेंट लगाए बाहर नहीं जाता। शुक्र को इन सब चीजों में बहुत ध्यान होता है, अपने बाल प्रॉपर होने चाहिए, सब कुछ सेट होना चाहिए उसका। तो वो शुक्र 7 इस तरीके की क्षमता देता है। शुक्र मैंने कहा ना, शुक्र 7 नियमों को नहीं मानता। शुक्र ऐसा व्यक्ति जब पैदा होता है ना उसके घर में तभी से धन आना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पिता की ग्रोथ उसके पैदा होने के बाद बहुत तेजी से बढ़ती है। शुक्र 7 होना तो उसके व्यक्ति के घर में पैसा रहता ही रहता है। जब से पैदा होता है घर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा व्यक्ति को विवाह से भी सुख मिलता है, पत्नी भी उसको सुख प्रदान करती है, सुंदर पत्नी मिलती है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है उसको, और उससे भी सुंदर अगर वो स्त्री राशि में तो उससे भी सुंदर प्राप्त होती है। और गाने बजाने में ऐसे लोग कुशल होते हैं, अभिनय करने में कुशलता होती है। शुक्र 7वें का बहुत तेजी से झूठ बोलता है व्यक्ति, झूठ बहुत तेजी से बोलता है, तो ध्यान रखना चाहिए। शुक्र 7
कुशलता देता है। ऐसा व्यक्ति मतलब नाटक करने में प्रवीण होता है, उसके झूठ को कोई पकड़ नहीं पाता। इस तरीके शुक्र साथ इस तरीके के भाव देता है। ठीक है, शुक्र साथ यदि अपना काम करे तो उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। व्यापार करे, साझेदार करे तो बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है उसको। और अगर पत्नी भी साथ में काम कर रहे हो तो उसको और ज्यादा बेनिफिट प्राप्त होता है, और ज्यादा। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय ही पत्नी के आने के बाद, धन का आगमन ही पत्नी के आने के बाद होता है। तो इस तरीके से आप इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो आज हमने मेष राशि से लेके तुला राशि तक के बारे में समझा। ठीक है, तो आज हमने समझा। अब आपके इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप इससे रिलेटेड ध्यान रखना, पहले भाव से लेके 7वें भाव तक के रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप वो पूछने हैं। ठीक है, अगर हम इसके और राशियों को डिस्क्राइब करेंगे, मीन तक जाएंगे, तो ये क्लास 2 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, तो बेटर है कि आप आज तुला तक आप लोग संतोष करें, उसके बाद फिर हम आगे उसके बाद आप इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। पंडित जी, ये राहु जो आप बोल रहे हैं कि शुक्र को दृष्टि देखता है, तो वो कैसे देखता है? मैंने आपको ग्रहों की दृष्टियां बताई थी। आप अपना वीडियो खोल के बात करें तो फिर चीजें और अच्छी होंगी। तो क्या होता है कि हर प्लेनेट की दृष्टि होती है। तो जैसे सूर्य है, मैंने दृष्टियों के बारे में आपको बताया था। सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है, मंगल की 2 अलग एस्पेक्ट, 7वीं दृष्टि तो होती है लेकिन 2 और भी दृष्टियां होती हैं, 4 और 8। इसी तरीके से इस प्रकार से मंगल के पास 3 दृष्टि हो गई। 4 दृष्टि चौथे घर में भी देखता है मंगल, 7वें में देखता है और 8वें में। इसी प्रकार से बुध है, वो केवल 7वें घर में देखेगा। इसी प्रकार से हमारा बृहस्पति, उसके पास 2 एस्पेक्ट ज्यादा होती है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि तो होती है और 9वीं दृष्टि भी होती है। तो इसलिए बृहस्पति की इस प्रकार से हम दृष्टियां देखते हैं। वैसे ही शनि की जो होती है, शनि शुक्र की होती है, उसकी केवल 1 दृष्टि होती है 7वीं। वैसे ही आप जब राहु की दृष्टि देखते हैं तो राहु और केतु के पास 3 दृष्टियां हैं। कौन सी है? 5वीं है, 7वीं है और 9वीं है। ऐसे ही केतु के पास भी होती है, ऐसे ही राहु के पास भी होती है। तो अगर जो राहु की 7वीं दृष्टि है ना, वो थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जो भी प्लैनेट 180 डिग्री पे बैठा है ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमेशा। जब भी राहु वहां पे देखेगा तो क्या करता है 180 डिग्री से, तो शुक्र को एफ्लिक्टेड कर देता है। राहु शुक्र हमारे डीएनए है ना, शुक्र क्या है? हमारा डीएनए है। जब राहु उसको देखेगा तो डीएनए की प्रॉब्लम देता है, डीएनए में प्रॉब्लम देता है। ऐसे लोगों के बच्चे जो है ना, जो बच्चे हैं, उनको उनकी जो ग्रोथ होती है वो टाइमली नहीं होती है, उनमें प्रॉब्लम आती है। डॉक्टर भी कहता है कि ये टाइम से ठीक होंगे, दवाई से ठीक नहीं होते, टाइम से। ऐसे ही शनि देख रहा हो तो भी शुक्र को तो भी प्रॉब्लम देता है। तो 180 डिग्री पे जब भी शुक्र को कोई प्लैनेट देखेगा तो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम उसको आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? एनी अदर? आपके पास कोई प्रश्न है? पंडित जी, अगर तीसरे घर में है तो उसको किसकी उपासना करनी चाहिए? 3rd हाउस में है तो किसकी उपासना करनी चाहिए? देखिए, 3rd हाउस जो तीसरा घर होता है ना, हमारा शुक्र वो रुचि का घर है, आपका इंटरेस्ट है। और शुक्र हमेशा से शिव भक्त रहा है। शुक्र जो है ना, वो शिव भक्ति में ही उनका उनका ध्यान रहता है। मैंने आपको पहले कथा सुनाई थी ना कि शुक्र जो है वो शिव से उन्होंने नॉलेज प्राप्त किया है। तो शुक्र से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं ना, वो शिव भक्ति उनके लिए बहुत बहुत अच्छी होती है, या उन्हें उसी से सारा कुछ नॉलेज मिलता है, सारा ज्ञान मिलता है। ऐसे लोगों को गुरु का विरोध नहीं करना चाहिए। बाकी सब किसी की भी उपासना करें, शिव की उपासना करें, विष्णु की उपासना करें, लेकिन गुरु का विरोध ना भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना चाहिए। ओके पंडित जी, थैंक यू। जी।
किसी और को प्रश्न पूछना है? एनीवन एल्स? चलो ठीक है, बाकी समझ में आपको आ गया है। तो अब हम आज की क्लास यहीं पे विराम करते हैं, ठीक है। तो आज हमने शुक्र 7 का समझा, 1 से लेकर 7 तक। हम आगे जो है शुक्र 8, शुक्र 9, शुक्र 10, शुक्र 11 और शुक्र 12 के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी उसकी होगी। तो अब आपको जितनी बातें बताई गई हैं, आपका काम क्या है, जिनकी कुंडलियों में शुक्र यहाँ पर हो, ठीक है, और क्लास के सेशन को ना थोड़ा 1-2 बार सुनेंगे ना, तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। क्लास में मैं थोड़ा तेज इसलिए बोलता हूँ ताकि ज्यादा कवर अप कर सके, ठीक है। स्लोली स्लोली बोलेंगे तो कवर थोड़ा कम होगा सब्जेक्ट आपका, इसलिए इसको लगा के वीक में एक बार इसको सुनेंगे तो आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। मैं उस पर डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ओके पंडित जी, राम राम पंडित जी। ओके, पंडित जी। राम राम, राम राम। संजीव, आर यू देयर?